इस डिजिटल हेल्पलाइन की जानकारी के लिए आग्रह रहेगा अतिरिक्त निदेशक श्री राजीव शर्मा जी से कि वो पीपीटी के माध्यम से इस हेल्पलाइन की जानकारी हमें दें, उसे साझा करें। Respected sir, Principal Advisor IT, Honorable CM, Secretary IT, Director IT, and all other officers present here. सर हमने एक डिजिटल हेल्पलाइन सेटअप किया है डिपार्टमेंट ऑफ IT में। इसका ऑब्जेक्टिव ये है सर कि जो भी हम एप्लीकेशंस बना रहे हैं गवर्नमेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, उसमें अगर किसी डिपार्टमेंट ऑफिसर या ऑफिशियल्स को कोई इशू आ रहा है तो वो अपनी जो क्वेरीज हैं या जो उनके इश्यूज हैं वो अभी आज की डेट में वो कांटेक्ट करते हैं मल्टीपल उस पे नंबर्स पे, मल्टीपल ईमेल्स पे, या कई बार वो हमें कांटेक्ट ही नहीं कर पाते। तो हमने एक हेल्पलाइन उनके लिए फैसिलिटेट किया कि वो इस टोल फ्री लाइन पे कॉल करें और यहीं से उनकी सारी जो भी इश्यूज हैं वो हम उनको रिजॉल्व करते हैं। वो बेशक उनको हमें अपडेट करना है या उनका कोई इशू आ रहा है, एक्चुअल में प्रॉब्लम आ रही है, उसको एड्रेस करना है। उसके लिए हमने 2 ऑपरेटर्स को सर यहाँ ट्रेन किया है IT डिपार्टमेंट में, और उनका ऑब्जेक्टिव यही है सर कि वो 10 to 5 यहाँ जितने भी कॉल्स हैं डिपार्टमेंट की कॉल्स आ रही हैं उनको वो लेंगे कॉल्स को, और उनको हमने ट्रेन किया कि वो फर्स्ट लेवल सपोर्ट तो वही प्रोवाइड कर देंगे। उसके लिए किसी कंसर्न टीम के पास नहीं जाना पड़ेगा, बट इन केस अगर वो रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो सेकंड है कि वो एक टिकट जनरेट कर देंगे और वो टिकट जो है कंसर्न टीम को, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम है, उसको वो टिकट जो कंप्लेंट है वो चली जाएगी और फिर वो टीम जो है वो इस इशू को रिजॉल्व करेगी। सो आइडिया यही है सर कि कोई भी एप्लीकेशन अगर हम रोल आउट कर रहे हैं तो उसमें अगर कोई इशू आ रहा है तो वो टाइमली एड्रेस हो जाना चाहिए। तो हमने देखा है कि कई बार कोई इश्यूज आ रहे हैं और उस वजह से वो एप्लीकेशन स्टक कर रही है या ऑफिसर्स को पता नहीं चल रहा है फील्ड में, और वो हमें कॉन्टेक्ट कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा फर्दर जो प्रोग्रेस है वो एप्लीकेशन की तरफ। तो इसके लिए सर हमने एक वैसे तो सेटअप कर दिया है, बट आपसे आज शाम इसको इनॉग्रेट करवाएंगे ताकि इसको फॉर्मली आपसे हम लॉन्च कर दें। तो 3525 101 एंड 102 ये 2 नंबर हैं, लैंडलाइन नंबर, ये टोल फ्री नंबर है। तो कोई भी डिपार्टमेंट इस पे कॉल करके अपने जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं वो हम बता सकते हैं। ये है ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स के लिए। अदरवाइज तो सर मुख्यमंत्री सेवा संकल्प G2G सर्विसेज के लिए, मतलब सर अगर गवर्नमेंट ऑफ किसी भी डिपार्टमेंट को कोई भी अपना कोई दिक्कत आती है, इवन एज स्मॉल एज कि मेरा लॉगिन आईडी नहीं बना इसके अंदर या मेरा लॉगिन आईडी के अंदर समस्या आ रही है, तो फिर ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है कि फॉर ऑल रूल्स गोइंग एंड ऑल रूल्स। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, आपके कर कमलों से डिजिटल हेल्पलाइन का शुभारंभ आज यहाँ हुआ। इसी कड़ी में अब आगे ई डिस्ट्रिक्ट, जिसमें 2022 तक 113 सर्विसेज थी और गत वर्ष 2023 के अंत तक इसमें 2017 सर्विसेज दी जा रही थी और अभी 58 सर्विसेज इसमें जोड़ी गई हैं और इसकी कुल संख्या अब 275 हो गई है। मेरा पुनः आग्रह रहेगा अतिरिक्त निदेशक राजीव शर्मा जी से कि जो इनका डेमो है एप्लीकेशंस का, कृपया उसके बारे में भी जानकारी साझा करें। आदरणीय गोकुल बुटेल जी, प्रिंसिपल एडवाइजर IT एंड इनोवेशन टू दी गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, सेक्रेटरी मैम, डायरेक्टर सर, ऑल अदर ऑफिसर्स, मैं थोड़ा ई डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा पोर्टल है, जैसे तो काफ़ी फेमस पोर्टल है ये, इसको हम हिमाचल ऑनलाइन सेवा पोर्टल के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पे सारी सर्विसेज, इसमें जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर सर्विसेज है वो सर्टिफिकेट्स और रेवेन्यू से रिलेटेड जो सर्विसेज है 18 सर्विसेज वो हैं जिसमें मैक्सिमम ट्रांजेक्शन्स होती हैं। लेकिन अब सर हमारा प्रयास ये है डिपार्टमेंट का, विभाग का, कि बाकी सर्विसेज को भी जितनी ट्रांजेक्शन हमारी रेवेन्यू में होती है बाकी सर्विसेज को भी उतनी ट्रांजेक्शन मिले, ज़्यादा ट्रांजेक्शन न हो। उसी कड़ी में आज सर ने बताया कि हम इसको थोड़ा अवेयरनेस बढ़ाएं, लोगों के बीच इन सर्विसेज के बारे में पता लगे, कैसे इसको यूज़ किया जाए, तो वही हम आपको बताना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से।
इसमें जो ये जो स्लाइड है सामने ये बताती है कि जो अगर ये ई डिस्ट्रिक्ट ना होता, हिमाचल ऑनलाइन सेवा पोर्टल ना होता तो क्या परेशानियां होती। तो वो थोड़ा बताया गया इसमें कि फ्रेगमेंटेड प्रोसेसेस थे पहले, लॉन्ग प्रोसेसिंग ड्यूरेशन थी, ऑब्वियसली जो मैनुअल सिस्टम में सारे इश्यूज रहते थे वो सारे इश्यूज इसमें थे इस पोर्टल पे। तो अब ये जो पोर्टल हमने बनाया था, ये इसको वैसे तो काफ़ी समय से ये चल रही है इसकी सर्विसेज, लेकिन धीरे धीरे समय की मांग को देखते हुए और रिसेंट टेक्नोलॉजी को देखते हुए इसमें काफ़ी चेंजेस अब किए गए हैं रिसेंटली। पिछली 2 साल में ही करीब करीब हमारी 162 सर्विसेज हमने इसमें ऐड की हैं, जिसमें से 58 सर्विसेज लास्ट ईयर हमने ऐड करी हैं। तो ये है अबाउट दी सर्विसेज। अगर हम ईयर वाइज इंक्रीज देखें सर्विसेज का, तो आप देख सकते हैं कि 22 के बाद 23 में एकदम से ड्रास्टिक चेंज आया है। 217 सर्विसेज हमने करी है और अभी 275 ऑलरेडी हम कर चुके हैं। और अभी हमारा अनुमान है कि इस साल हम और ज़्यादा साल के अंत तक या नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक हम इसको काफ़ी ज़्यादा ले जाएंगे, क्योंकि और सारी सर्विसेज की आइडेंटिफिकेशन चल रही है और वो सारी सर्विसेज को ऐड किया जाएगा। कई सरकारें ये भी क्लेम करती हैं कि हमारे पास तो 900 या 1000 सर्विसेज हैं जो इन पोर्टल्स के माध्यम से दी जाती है। तो हमारा ये प्रयास है कि वो सारी सर्विस, एक्चुअली हो ये रहा है कि अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग जगह सर्विसेज दे रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि एक्यूमुलेट देखने के बजाय फ्रेगमेंटेड बना रहे हैं सर्विसेज, लोगों को एक जगह एक सिंगल विंडो के थ्रू सर्विसेज मिल जाए। तो अभी जो इसके अलावा, एक तो हमने सर्विसेज की बात की जो 58 सर्विसेज लास्ट ईयर ऐड की है, इसके अलावा हमने कुछ और इसमें नई चीज़ें ऐड करी हैं। वो उन नई चीज़ों के बाद जो चेंज में जो इंक्रीज आया है 2015 से लेकर 2024 के अंदर, अगर आप ट्रांजैक्शंस देखें तो अभी शुरू में अगर आप 2019 के एंड तक देखें तो 42,000 केवल पूरे साल में ये ट्रांजैक्शंस थी। अब करीब करीब 19 लाख ऑलरेडी इस साल हम ये कर चुके हैं। तो ये बड़ा अच्छा, ये सारा जो इंक्रीज हुआ है ये कोविड की वजह से हुआ। तो कोविड की वजह से लोगों के अंदर बहुत अच्छा अवेयरनेस आया कि नई ऑनलाइन सर्विसेज में हमें जाना चाहिए। इनफैक्ट काफ़ी डीसीज जो थे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थे, वो हमारे आग्रह पे उन लोगों ने सारी सर्विसेज को ऑनलाइन कर दिया। उन्होंने ऑफलाइन का सिस्टम बंद कर दिया, मैनुअल सिस्टम। उन्होंने कहा कि जो भी हम एप्लीकेशन लेंगे हम ऑनलाइन लेंगे। तो कोविड के कारण, पैंडेमिक के कारण ये बड़ा हेल्पफुल रहा कि हमने डिस्ट्रिक्ट की जो हमारी सर्विसेज थी वो अवेलेबल थी और ये सारा फिर ये ट्रांजेक्शन आना शुरू हुआ। लोगों के अंदर एक इसकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ी उस कोविड पीरियड के दौरान। तो आप देख सकते हैं कैसा बढ़िया जंप हुआ और अब ये लगातार ये बढ़ता ही जा रहा है। पिछली साल थोड़ा डिप करा था लेकिन अब फिर से वापस पिकअप कर गया। और ज़्यादा इनको प्रभावी बनाने के लिए हमने इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करी है ताकि लोगों को और आसानी हो एप्लीकेशंस को अप्लाई करने के लिए। एक तो हमने AI इम्प्लीमेंटेशन किया है। इसमें एक बड़ी दिक्कत ये रहती थी कि जो जितने भी सिटीजन हैं जो अप्लाई करते हैं, एप्लीकेंट अप्लाई करते हैं, उनको ये नहीं पता लगता कि हम जो डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं वो सही भी है या गलत है, क्या जो मैं लगा रहा हूँ अप्रोप्रिएट है, वो रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा। तो उसके लिए हमने फिर AI इम्प्लीमेंटेशन किया है, जिसमें होता यह है कि जैसे ही एप्लीकेंट जो अपने डॉक्यूमेंट अटैच करता है तो AI के माध्यम से वो डॉक्यूमेंट को स्कैन करता है, स्टडी करता है, बताता है कि ये जो डॉक्यूमेंट लगा है ये सही है या नहीं है, वो पहले ही अलर्ट कर देता है। तो इसके दो तरह से फायदे होते हैं। एक तो जो एप्लीकेंट है उसको पता लग जाता है कि जो डॉक्यूमेंट लगा रहा है वो सही है नहीं है। दूसरा जो ऑफिसर है, कंसर्न ऑफिसर जो उस एप्लीकेशन को प्रोसेस करेगा, अप्रूव करेगा, उसको भी ये पता लग जाता है कि ये जो उसने डॉक्यूमेंट्स लगाए वो सही है नहीं है। तो इससे प्रोसेसिंग फास्ट हो जाती है और एक कॉन्फिडेंस भी आता है एप्लीकेशन इसका, एप्लीकेंट का एप्लीकेशन के ऊपर। इसके अलावा हमने एक ईम एक्सेस, जैसे कि बताएंगे, ईम एक्सेस एक हमारा सिस्टम है जहाँ पे सिंगल साइन ऑन सिस्टम हम लोग कर रहे हैं ताकि लोगों को अलग अलग एप्लीकेशन के लिए अलग अलग यूजर ID पासवर्ड्स ना याद करने पड़े। तो उसके लिए हमने ईम एक्सेस भी इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो अब हो ये रहा है कि हर एक जो भी एप्लीकेशन है उसमें एक ही यूजर नेम पासवर्ड है, तो उससे वो लॉग इन कर पा रहे हैं। और उसका ये भी फायदा है कि सारी एप्लीकेशन जो भी सर्विसेज अवेलेबल है ईम एक्सेस के अंदर जहाँ इंटीग्रेट हुआ है वो सारी अवेलेबल हो रही है अभी। तो अवेयरनेस भी आसान है, लोगों को पता लग रहा है कि हाँ ये सारी एप्लीकेशन अवेलेबल है। अब हम इसके बाद ये कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशन है इसका थोड़ा डेमो करना चाहेंगे थोड़ा लोगों को, ताकि मीडिया को भी पता लगे कि कैसे कैसे लोग अप्लाई कर सकते हैं इसमें, थोड़ा सा इसका प्रचार प्रसार हो पाए। हम ये दिखाना चाहते हैं कि वाकई ई डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से या हिमाचल ऑनलाइन सेवा पोर्टल जिसको हम कहते हैं, इसके माध्यम से अप्लाई करना कितना सिंपल है। मैं आग्रह करूँगा
चंदन जी से वो थोड़ा अपना डेमो शुरू करें।